हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहां पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कैंडल पैटर्न, वेव पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर। साथ ही साथ डिस्कस करते हैं की पॉइंट्स, जिसमें हम बात करते हैं पॉसिबल सपोर्ट और पॉसिबल रेजिस्टेंस की। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। ना ही मैं सेबी रजिस्टर एडवाइज़र हूँ और ना ही ये चैनल सेबी रजिस्टर्ड है। ओके, कोई भी रीज़न लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले सकते हैं। ओके, तो चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और बात करते हैं आने वाले दिन में होने वाली संभावनाओं की। ठीक है, यानी कि 5 दिसंबर मंडे के लिए। ओके, तो लास्ट टाइम हमने 31 दिसंबर के लिए एक वीडियो दिया था, जिसमें हमने बात की थी 25,975 के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है, और हमने एक रिट्रेसमेंट लगाया था। ठीक है, निफ्टी में, और आपसे डिस्कस किया था कि अगर ये इस रिट्रेसमेंट के ऊपर, ये हमने यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लगाया हुआ है, इसके ऊपर कोई भी मॉर्निंग स्टार अगर बनता है तो ये एक इनिशियल कंफर्मेशन होगा 25,975 के ऊपर, जो हमने तूफान की बात कही थी उसकी एक संभावनाओं की। ठीक है, हम केवल संभावनाओं की ऊपर बात करते हैं। कोई भी पैटर्न, कोई भी स्ट्रक्चर 100% नहीं होता है, केवल और केवल संभावनाओं की बात होती है। ठीक है, तो ठीक ऐसे ही मार्केट उसके ऊपर एक अच्छे खासे मोमेंटम के साथ लगभग लगभग जो है 350-400 पॉइंट की एक वहाँ से चाल आ चुकी है। अगर पूरा नीचे से बात करें तो 400 पॉइंट से ऊपर की एक चाल आ चुकी है। ओके, अब मार्केट क्या मोमेंटम में बना रहेगा या यहाँ से थोड़ा एक डीप करेक्शन लेगा, ये हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, हमने एक रिट्रेसमेंट लिया हुआ है, जिसका जो टॉप है 26,263 के आसपास और नीचे है 26,235 के आसपास। ठीक है, ये एक पॉसिबल सपोर्ट है। अगर मार्केट मोमेंटम में ऊपर की तरफ डायरेक्शन अगर पकड़े रहना चाहता है, यानी कि ऊपर की तरफ कंटिन्यू रहने की अगर कोई संभावनाएं यहाँ पे अगर बनी रह सकती हैं, तो ये एक पॉसिबल सपोर्ट का काम कर सकता है ये रिट्रेसमेंट। ठीक है, यानी कि ये जो क्लोजिंग से पहले जो एक मॉर्निंग स्टार मार्केट यहाँ पे बना के गया था, ठीक है, इसी के कोरोस्पोंडेंस अगर मार्केट या तो ऊपर की तरफ ओपन हो जाए और ऊपर की तरफ ही चला जाए, ठीक है, या इस पॉसिबल सपोर्ट के आसपास, जो कि हमने एक रिट्रेसमेंट लिया है, इसके आसपास कोई नया बुल कैंडल पैटर्न अगर कोरोस्पोंडेंस बनाता है, तो आने वाले दिन में तो वो हो सकता है आने वाले दिन में पॉसिबल सपोर्ट का काम करे और मार्केट उसे फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ निकल जाए। ठीक है, दूसरा, अगर मार्केट जो है मोमेंटम को थोड़ा लूज करना चाहता है या थोड़ा डीप करेक्शन करना चाहता है, थोड़ा जैसे वॉर लाइक सिचुएशन में न्यूज़ चल रही है, वो कितनी चलेगी नहीं चलेगी, उसका हमारे पास क्या इफेक्ट होगा या क्या नहीं इफेक्ट होगा। जैसे कि मुझे सुनने में आया है कि भारत को इससे अरबों डॉलर का फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, जो अगर चपत लग लग सकती है, मैं केवल संभावनाओं की यानी कि न्यूज़ की बात कर रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि भारत को इससे कोई नुकसान ना हो, फायदा हो। ठीक है, जो नुकसान होगा वो चाइना या आई मीन यूरोप को एक पॉसिबली संभावनाएं बताई जा रही है। ठीक है, तो अगर मार्केट यहाँ से मोमेंटम लूज करता है तो एक रिट्रेसमेंट है, ये जो एक पॉसिबल सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर मार्केट इसके नीचे जो है 930 पे सेटल हो जाता है, 930 पे इसके नीचे ओपन होता है, तो इसका मतलब होगा जो है मार्केट अब मोमेंटम जो हम बात कर रहे थे वो थोड़ा सा लूज कर सकता है, और मार्केट जो है अ, जो पूरा एक यहाँ से 25,875 के आसपास जो 80 के आसपास से जो मार्केट ने एक मोमेंटम लिया है, अगर उसका जो है मार्केट एक थोड़ा सा हम बात करें डीप करेक्शन अगर करे, अगर हम रिट्रेसमेंट की बात करें, तो कोई भी डायरेक्शन, अगर मान लो एक कोई डायरेक्शन है, तो मार्केट इसके 50% से लेके 62% का एक डीप करेक्शन कर सकता है। ठीक है,
ये 50 से 62% का एक डीप करेक्शन कर सकता है। अगर मान लो मार्केट न्यूज़ के बेस पर या किसी भी बेस पर अगर मार्केट यहाँ से कुछ मोमेंटम डीप करेक्शन करने के लिए अगर बनाता है, ठीक है, ये एक पॉसिबल सपोर्ट है। अगर मार्केट इसे ब्रेक कर देता है तो ये आने वाले टाइम में पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और मार्केट यहाँ से 50 से 62% का जो है एक करेक्शन कर सकती है। ओके, तो हमने यहाँ पे आने वाली संभावनाओं की जो है डिस्कस कर लिया है, वो भी करंट पैटर्न के बेस पर, करंट चार्ट के बेस पर एक और साथ ही साथ हमने एक वेव पैटर्न की भी बात की कि हो सकता है यहाँ से 50 से 62% का एक करेक्शन आए। ठीक है, सेम बैंक निफ्टी में अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो हमने एक रिट्रेसमेंट लिया है, ये एक पॉसिबल सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर मार्केट इसके ऊपर कोई भी नया कैंडल पैटर्न या इसका सपोर्ट लेके कोई भी इनिशियल कंफर्मेशन देता है, यानी कोई बुल कैंडल पैटर्न, तो हो सकता है मार्केट उसे सपोर्ट मान के यानी कि उसे फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ जो है मोमेंटम में निकल सकता है। अगर मार्केट में जो मोमेंटम बना हुआ है अगर मार्केट उसे फॉलो करता है, ठीक है। अगर मार्केट में जो है सॉरी थोड़ा लूजिंग अगर दिखाता है, सेम जो यहाँ से और यहाँ तक कोई भी ऐसा टॉप यानी कि ओपन होने के बाद कोई नया टॉप बनता है, तो उसका जो है अगर मार्केट लूज करता है, इस पॉसिबल सपोर्ट को ब्रेक करता है नीचे की तरफ, ठीक है, तो फिर ये एक पॉसिबल सपोर्ट का काम कर सकता है और मार्केट जो है 50 से 62% का जो है एक रिट्रेसमेंट जो है नीचे की तरफ कर सकता है। तो और उसके बाद यानी कि अभी हम नहीं कर सकते, बट अगर ऐसा होता है तो तब एक नया एनालिसिस, एक नया जो है संभावनाएं बनेगी जो कि उसी वक्त जो है हम एनालिज कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम जो है लाइव आने की कोशिश करेंगे या फिर एक नया जो है एनालिसिस वीडियो आपके लिए हमारा अवेलेबल होगा। ठीक है, तो हम करंट पैटर्न के बेस पर, करंट चार्ट के बेस पर, करंट स्ट्रक्चर के बेस पर केवल और केवल संभावनाओं की बात करते हैं, केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी पॉसिबिलिटी, कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी चार्ट केवल और केवल संभावनाओं की बात करता है। यहाँ पे कुछ भी 100% नहीं होता है। फिर से मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ अपनी वीडियो क्लोज करने से पहले। ठीक है, हम यहाँ पर किसी को कोई बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है और ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हूँ और ना ही ये चैनल सेबी रजिस्टर्ड है। ओके, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन ले वो आपका अपना डिसीजन होगा। ठीक है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप कोई वीडियो जो हम बेसिक पैटर्न के बेस पर, वेव पैटर्न के बेस पर, रिट्रेसमेंट के बेस पर, पॉसिबल सपोर्ट, पॉसिबल रेजिस्टेंस के बेस पर जो हम आपसे आने वाली संभावनाओं की बात करते हैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, अगर वो आपको समझ में आ रहा हो, आपके लिए फ़ायदेमंद हो, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और आप चाहे तो हमारे चैनल पर हेल्प कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।